मेरी प्यारी बहनों, सखियों, देवी स्वरूपिणियों, जरा एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि सावन मास की वह दिव्य गाथा है जिसे अगर आपने प्रेम पूर्वक श्रद्धा से अंत तक सुन लिया तो संभव है इस सावन महादेव की तीसरी आंख आपकी ओर प्रेम से खुल जाए और माता पार्वती की ममता आपकी हर मुराद, हर मनोकामना को पूर्णता का वरदान दे दे। कहते हैं, जो बहन इस कथा को पूरे भाव से सुनती है, उसके जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा स्वयं भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे सुलझने लगती है। तो चलिए बहनों, मन को शांत करें, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और उतर चलें इस अद्भुत सावन कथा की गोद में, जहां शिव पार्वती का अमर प्रेम, व्रत की शक्ति और हरियाली में भीगी आस्था आपकी आत्मा तक पहुंच जाएगी। बहनों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी सुंदर नगरी थी जहां हरियाली अपनी बाहों में आकाश को समेटे रखती थी। वहां की हवाओं में तुलसी की भीनी भीनी खुशबू बसती थी और हर घर से प्रतिदिन शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण के नाम की गूंज सुनाई देती थी। पर बहनों, वैदेही के जीवन में एक पीड़ा थी। उसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, पर मां बनने का सौभाग्य उसे अभी तक नहीं मिला था। गांव की बहुत सी स्त्रियां ताने देती, कुछ दया दिखाती, पर वैदेही कभी रोती नहीं थी। वो मुस्कुराकर कहती, जिस दिन मेरे शिव पार्वती प्रसन्न होंगे, उसी दिन मेरा आंगन भी किलकारियों से गूंज उठेगा। उसका पति नरहरि एक साधारण किसान था, पर वो भी वैदेही की भक्ति को देखकर नतमस्तक हो जाता था। हर सोमवार वो वैदेही के साथ शिव मंदिर जाता, बेलपत्र अर्पित करता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी वैदेही की गोद भर दो। बहनों, समय बीतता गया। सावन का पावन महीना आया। हरियाली झूम उठी, मयूर नाचने लगे और गंगा जल से मंदिरों को स्नान कराया जाने लगा। वैदेही ने इस बार प्रण लिया, इस सावन में मैं हर सोमवार शिव पार्वती का व्रत करूंगी और जब तक मेरी गोद नहीं भरती, मैं हर साल ऐसा ही करूंगी। उसने बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखे, तुलसी की माला बनाई और शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाया। वो हर सोमवार मंदिर की पहली आरती करती और कथा सुनती मन से, आत्मा से। इसी बीच सावन का दूसरा सोमवार आया। उस दिन बारिश हल्की हल्की हो रही थी, जैसे खुद देवता स्वर्ग से वैदेही के लिए आंचल फैला रहे हों। उस दिन वैदेही ने अन्न जल का त्याग किया, केवल शिव के जलाभिषेक से अपनी व्रत यात्रा शुरू की। जैसे ही वो मंदिर पहुंची, कुछ विलक्षण घटा। एक वृद्धा वहां पहले से बैठी थी, सफेद वस्त्र, माथे पर भस्म और आंखों में वो तेज जिसे देखकर वैदेही समझ गई कि ये कोई साधारण महिला नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई, क्या तुम वैदेही हो? वो चौंक गई। जी हाँ, पर आप मुझे जानती हैं? वृद्धा बोली, तुम्हारे व्रत की खुशबू कैलाश तक पहुंची है बेटी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। इतना कहकर वृद्धा ने उसे अपने हाथ से जल पिलाया और कहा, जाओ, शिव पार्वती तुम्हारे घर आएंगे और लक्ष्मी नारायण तुम्हारे आंगन में दीप जलाएंगे। वो वृद्धा अचानक वहां से लुप्त हो गई। वैदेही को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, पर जब वो घर लौटी तो उसके आंगन में बेल पत्रों की एक पंक्ति बनी हुई थी और हर पत्ते पर लिखा था, शिव पार्वती की कृपा से मातृत्व का वरदान। बहनों, उस दिन के बाद वैदेही की दुनिया ही बदल गई। उसे मां बनने का सौभाग्य मिला, उसका जीवन प्रेम और करुणा से भर गया और उसने हर सोमवार को उस वृद्धा यानी माता पार्वती का स्मरण करते हुए कथा कहनी शुरू की। आज उसी वैदेही की कथा मैं आपको सुना रही हूं, क्योंकि उसका अनुभव केवल उसका नहीं, हर उस बहन का है जो सावन के सोमवार को सच्चे मन से व्रत रखती है। बहनों, जब वैदेही की गोद भर गई और उसने अपने आंगन में उस पहली किलकारी को सुना, उसके नेत्रों से आंसू नहीं, आभार बह निकला। हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, जिस दिन सबने मेरा विश्वास तोड़ना चाहा, उस दिन आपने मुझे थाम लिया। आज मेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं, बल्कि आपकी कृपा है। उस दिन वैदेही ने संकल्प लिया, अब जब तक जीवन है, मैं हर सावन सोमवार को कथा कहूंगी, व्रत रखूंगी और हर उस बहन तक शिव पार्वती की लीला पहुंचाऊंगी जो थक गई है, टूट गई है या अकेली है। धीरे धीरे उसकी कथा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसके आंगन में हर सोमवार बहनें, सखियां और वृद्धाएं इकट्ठा होने लगीं।
सावन की हरियाली जैसे उसके आंगन में बस गई थी और तुलसी के पत्तों की सुगंध हर कोने में प्रेम घोल देती थी। एक दिन सावन का तीसरा सोमवार था। कथा समाप्त ही हुई थी कि गांव की एक स्त्री मालती, जो वर्षों से गरीबी और पीड़ा से जूझ रही थी, वैदेही के चरणों में गिर पड़ी। बहन, तुम जो कथा सुनाती हो वो सिर्फ कहानी नहीं होती। मुझे लगता है जैसे शिव पार्वती खुद तुम्हारे कंठ से बोलते हैं। क्या तुम मेरी भी सहायता कर सकती हो? वैदेही मुस्कुराई, हाथ पकड़कर बोली, मालती बहन, ये कथा मेरी नहीं, शिव पार्वती की है। आज से तुम भी व्रत रखो, हर सोमवार मेरी कथा में आओ। लक्ष्मी नारायण को एक दीपक अर्पित करो और तुलसी के नीचे चुपचाप प्रार्थना करो। जिस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, प्रेम होगा, उस दिन वो तुम्हें वरदान देंगे। बहनों, अगला सोमवार आया और उस दिन तो मानो स्वर्ग उतर आया हो। गांव के आकाश में इंद्रधनुष था, मंदिर में घंटे बज रहे थे और जैसे ही कथा शुरू हुई, मालती ने आंख मूंदी और मन में केवल इतना कहा, हे लक्ष्मी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की शादी सही घर में हो जाए। कथा समाप्त हुई ही थी कि मंदिर के बाहर एक रथ रुका। रथ से एक वृद्ध दंपति उतरे और कहा, हम इस गांव में कन्यादान करना चाहते हैं। हमारी बहू इसी धरती की होनी चाहिए। जब उन्हें मालती की बेटी दिखाई गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही है हमारी बहू, यही देवी है हमारे घर की लक्ष्मी। सब स्त्रियां यह देखकर अवाक रह गईं। कैसे एक कथा, एक व्रत और एक सच्चे भाव ने एक मां की मुराद पूरी कर दी। वैदेही की आवाज अब गांव की नहीं, पास पड़ोस के जिलों तक पहुंच गई थी। हर सोमवार को वो कथा कहती, शिव पार्वती की लीला सुनाती और हर कथा के बाद कोई ना कोई बहन मुस्कुराती। कभी किसी की संतान की आस पूरी होती, कभी किसी की झोली भरती, तो कभी कोई माँ, विधवा या पीड़िता जीवन में नई राह पा जाती। और बहनों, यही थी उस कथा की असली शक्ति। प्रेम से कहे गए शब्द, विश्वास से किए गए व्रत और भोलेनाथ के चरणों में समर्पित मन। बहनों, जब सच्चे मन से व्रत किया जाता है, जब कथा केवल शब्द नहीं, आराधना बन जाती है, तो देवता भी धरती पर उतर आते हैं। और यही हुआ वैदेही के साथ। उस सावन का चौथा सोमवार आया था। कथा के बाद वैदेही थककर तुलसी के नीचे लेटी हुई थी। आंखें बंद थीं, पर मन जगा हुआ था। वो बुदबुदा रही थी, भोलेनाथ, पार्वती माँ, अब आपकी ही कृपा से सब कुछ है, पर मन में एक भाव उठता है, लक्ष्मी माँ को भी याद करूं, क्योंकि जहां शिव है वहां नारायण भी तो है। जहां शक्ति है वहां लक्ष्मी भी होनी चाहिए। उसी रात कुछ चमत्कारिक घटा। वैदेही को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य रथ स्वर्ण कमलों से सजा हुआ, चारों ओर शंख, मृदंग, वीणा की मधुर ध्वनि। रथ पर एक अद्भुत जोड़ा विराजमान था, श्रीहरि नारायण और माता लक्ष्मी। श्रीहरि बोले, बेटी वैदेही, तुमने सच्चे मन से शिव पार्वती का व्रत किया, उनकी कथा से संसार को प्रेरणा दी। अब हमें भी तुम्हारी इस व्रत कथा में सम्मिलित होना है, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां नारायण की कृपा स्वयं चली आती है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तुमने तुलसी को पूजा, दीप जलाया, शिव को जल चढ़ाया, नारायण को प्रणाम किया। अब हम भी तुम्हारे आंगन की रक्षा करेंगे। हर सोमवार हम वहां रहेंगे जहां तुम्हारी कथा बहेगी। बहनों, जैसे ही वैदेही की नींद खुली, उसका आंगन एक मंद दिव्य सुगंध से भरा था। तुलसी के पत्ते स्वर्ण रंग में चमक रहे थे और दीपक बिना हवा के भी जल रहा था। उस दिन से वैदेही की कथा बदल गई। अब वह शिव पार्वती की कथा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की लीला भी सुनाने लगी। वो कहती, जैसे शिव संहार है वैसा ही विष्णु पालन है, जैसे माँ पार्वती शक्ति है वैसे ही माँ लक्ष्मी समृद्धि है। सावन का व्रत केवल तपस्या नहीं, बल्कि हर देवी देवता के गुणों को आत्मसात करने का माध्यम है। अब वैदेही ने हर सोमवार के व्रत में एक नई परंपरा शुरू की। कथा के बाद सभी बहनों को तुलसी का एक पत्ता और बेलपत्र देती और कहती, एक पर शिव को अर्पण करो, दूसरे पर लक्ष्मी नारायण का स्मरण करो, तभी व्रत पूर्ण होगा। तभी घर में प्रेम, संतति और समृद्धि तीनों आएंगे। गांव की हर बहन अब उस कथा का हिस्सा बन चुकी थी।
हर सोमवार उनके आंगन में दीपों की माला जलती और कथा के अंतिम शब्द होते, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। बहनों, भक्ति और कथा जब केवल सीमित न रह जाए बल्कि अपनी खुशबू दूर दूर तक फैलाए, तो समझ लेना कि वह अब ईश्वर का कार्य बन चुकी है। और यही हुआ वैदेही की कथा के साथ। अब उसकी बातें केवल गांव तक सीमित नहीं थीं, बल्कि मंदिरों में, तीर्थों में और यहाँ तक कि नगर की राजमहल तक पहुंच चुकी थी। उसी नगर में एक रानी रहती थी, रानी शैलजा। सुंदर, विदुषी और धर्म प्रेमी, पर हृदय में एक खालीपन। विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, पर राजमहल में नन्ही किलकारी नहीं गूंजी थी। राजवैद्य, तांत्रिक, पंडित सब प्रयास कर चुके थे। रानी दिन रात व्रत करती, यज्ञ करवाती, पर भीतर से टूट चुकी थी। एक दिन उसकी दासी, जो गांव की ही रहने वाली थी, धीरे से बोली, रानी माँ, एक स्त्री है हमारे गांव में, वैदेही नाम की। वो सावन के सोमवार को जो कथा सुनाती है, उसमें कोई अलौकिक शक्ति है। हर वह बहन जो कथा सुनती है, उसे वरदान मिलता है। रानी शैलजा की आंखें भर आईं। क्या वहां जाकर कथा सुन पाना मेरे लिए संभव है? दासी बोली, यदि आपकी श्रद्धा सच्ची हो तो शिव पार्वती मार्ग बना ही देंगे। बहनों, अगला सोमवार आया। रानी ने राजमहल के सारे आभूषण त्याग दिए, केवल एक साधारण धोती पहन घूंघट डालकर नगर से पैदल चल पड़ी, उस गांव की ओर। वो दिन सावन का 5वां सोमवार था। बादलों की घटा छाई हुई थी, बेलपत्रों की माला मंदिर में झूल रही थी और वैदेही अपने आंगन में कथा कहने बैठी थी। भीड़ में रानी भी बैठी थी, एकदम मौन, शांत, समर्पित। वैदेही ने कथा शुरू की। आज की कथा उस बहन के लिए है जो मां बनने के लिए रोई है, पूजा है और टूटी है, पर विश्वास नहीं छोड़ा। शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण जब स्त्री की पीड़ा देख लेते हैं तो उन्हें देवताओं की कृपा रोक नहीं पाती। रानी की आंखें भर आईं, मानो कथा उसी के लिए कही जा रही थी। कथा के बाद वैदेही सभी बहनों को तिलक कर रही थी। रानी चुपचाप खड़ी थी, सिर झुकाए। तभी वैदेही ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहन, तुम कौन हो? रानी बोली। मैं कोई विशेष नहीं, बस एक मां बनने की इच्छा लेकर आई स्त्री हूं। वैदेही मुस्कुराई। आज से तुम मां हो, शिव पार्वती की शपथ। इस सावन का अंत होने से पहले तुम्हारे जीवन में उजाला होगा। बस हर सोमवार इस तुलसी के पत्ते को अपने हृदय से लगाना और इस बेलपत्र पर अपने मन की इच्छा लिखकर जल में प्रवाहित करना। बहनों, उस दिन रानी शैलजा उस गांव से लौटते समय स्वयं को रानी नहीं, एक भक्ति में भीगी बहन समझ रही थी। और जैसे ही सावन समाप्त हुआ, उसके जीवन में भी नया आरंभ हुआ। रानी मां बनने वाली थी। नगर में घोषणा हुई। यह केवल एक राज्य की खुशखबरी नहीं, बल्कि भक्तों के लिए यह प्रमाण है कि जहां वैदेही जैसी बहनें हों, वहां शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण स्वयं निवास करते हैं। अब वैदेही की कथा को नगर के मंदिरों में बुलाया जाने लगा। हर सोमवार कथा होती, दीप जलते, बेलपत्र अर्पित होते और हर कथा के बाद कोई बहन मुस्कुराकर कहती, अब मेरा भरोसा और गहरा हो गया। बहनों, जब कोई बहन सच्चे मन से शिव पार्वती की आराधना करती है, तो एक समय ऐसा आता है जब वो केवल भक्त नहीं रहती, बल्कि स्वयं देवी का माध्यम बन जाती है। और यही हुआ वैदेही के साथ। अब सावन का अंतिम सोमवार आ पहुंचा था। गांव से लेकर नगर तक सभी स्त्रियां उस दिन वैदेही की कथा को सुनने के लिए उमड़ी थीं। उस दिन कथा का वातावरण कुछ अलग ही था। बादलों की रुनझुन, मंद बयार में गूंजती घंटियों की ध्वनि और तुलसी के चारों ओर लगे दीपक जो बिना हवा के भी हिल रहे थे। लगता था जैसे खुद देवी देवता आंगन में पधारने वाले हों। कथा समाप्त होने ही वाली थी। वैदेही ने सभी बहनों से कहा, आज जब आप तुलसी के नीचे दीपक रखें तो मन की एक मुराद न बोले, केवल मां पार्वती का नाम ले। और फिर रात को जब वैदेही मंदिर में अकेली बैठी, आंखें मूंद कर शिव पार्वती का ध्यान कर रही थी, तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने फैला। प्रकाश में से स्वयं मां पार्वती प्रकट हुई। सिर पर चंद्रमा की शीतल छाया, गले में मोतियों की माला और हाथों में अक्षमाला और कमल पुष्प। मां ने मुस्कुराकर वैदेही से कहा, बेटी, तुमने हमारी कथा को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने प्रेम और तपस्या से जीवित किया है। अब तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देनी है।
वैदेही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, मेरा जीवन ही आपका प्रसाद है। जो भी आज्ञा दे करूंगी। माँ पार्वती ने अपनी अक्षमाला वैदेही के हाथ में रखी और बोली, अब तू केवल कथा न सुनाना, बल्कि हर उस स्त्री को उसका आत्मबल याद दिलाना जो खुद को कमजोर समझती है। हर सोमवार कथा के अंत में एक शक्ति संकल्प बांटना, जिससे हर बहन याद रखे कि वो स्वयं देवी का ही स्वरूप है। माँ की बातें सुनकर वैदेही की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। अगले सोमवार से एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर कथा के अंत में वैदेही सभी बहनों को एक एक कमल पत्र देती और कहती, आज से तुम एक शक्ति संकल्प लो। चाहे जैसे भी हालात हों, तुम अपने जीवन को अपने विश्वास और भक्ति से संवारोगी। तुम देवी हो, तुम्हारी गोद में शक्ति है, तुम्हारी वाणी में करुणा है और तुम्हारे व्रत में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति बसती है। बहनों, ये केवल शब्द नहीं थे, ये उन बहनों की धड़कन बन गए जो कभी अकेली थीं, टूटी थीं, डरी हुई थीं। अब वो हर सोमवार बेलपत्र लेकर मंदिर जाती और कहती, मैं वैदेही की शक्ति कथा की साक्षी हूं। और इसी बीच लक्ष्मी नारायण ने भी एक बार फिर वैदेही को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बेटी, अब समय है कि तू इस कथा को केवल गांव या नगर में नहीं, बल्कि पूरे देश तक पहुंचा दे। हर स्त्री को सिखा कि सावन का व्रत केवल फल की कामना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का सबसे पवित्र अवसर है। और बहनों, यही वो क्षण था जब वैदेही ने संकल्प लिया, अब ये कथा केवल मेरे कंठ की नहीं, बल्कि हर बहन की आवाज बनेगी। मैं कथा कहूंगी जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक सावन बहता रहेगा और जब तक एक भी बहन मेरी बातों को प्रेम से सुनेगी। बहनों, जिस कथा में प्रेम हो, तप हो और पूरी नारी शक्ति की करुणा बह रही हो, उसमें देवी लक्ष्मी कब प्रकट हो जाई, कोई कह नहीं सकता। और वैदेही की कथा अब कोई साधारण कथा नहीं रह गई थी। वो एक दीप बन चुकी थी जो हर सोमवार बहनों के जीवन को आलोकित कर रही थी। अब वैदेही की कथा सिर्फ गांव नगर की सीमाओं तक नहीं थी, बल्कि दूर दूर के मंदिरों, संतों और साध्वियों तक उसकी गूंज पहुंच चुकी थी। हर मंदिर में उसके कहे शक्ति संकल्प की प्रतियां बांटी जा रही थीं। हर बहन उस संकल्प को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती और हर व्रती स्त्री को अब एक आवाज मिल गई थी वैदेही की कथा में। एक दिन सावन का अंतिम सोमवार, वैदेही को निमंत्रण मिला एक प्राचीन देवी मंदिर से। वहां की पुजारिन ने कहा, बहन वैदेही, इस बार की अंतिम कथा हमारे मंदिर में होनी चाहिए। मंदिर की सभी देवियां साक्षात तुम्हारी भक्ति को सुनना चाहती हैं। यह मंदिर कोई सामान्य स्थान नहीं था। ये वही स्थान था जहां कभी माता लक्ष्मी ने युगों पहले तप किया था, जहां आज भी श्रावण मास में उनकी पूजा विशेष रूप से होती थी। वैदेही वहां पहुंची। आकाश में हल्की बूंदें, वातावरण में कमल की भीनी सुगंध और मंदिर की घंटियों की ध्वनि मानो किसी स्वर्गिक सभा का संकेत दे रही थी। वैदेही ने कथा शुरू की। उस दिन की कथा उसके अपने जीवन की नहीं थी, बल्कि हर उस बहन की थी जो किसी आशा, प्रेम और विश्वास के सहारे सावन का व्रत करती है। वो बोली, जब कोई स्त्री व्रत करती है, वो केवल एक संतान की आशा नहीं रखती, वो अपने भीतर की देवी को जगा रही होती है। जब वो बेलपत्र चढ़ाती है, वो अपने हर दुख को शिव को सौंप देती है। और जब वो तुलसी के आगे दीप जलाती है, वो लक्ष्मी माँ को बुला रही होती है, माँ, मेरे घर में भी उजाला कर दो। और तभी जब वैदेही कथा में माता लक्ष्मी के गुणों का वर्णन कर रही थी, मंदिर के मध्य दीपमाला अचानक तेज जलने लगी। तुलसी के पौधे के पत्ते झूमने लगे और एक तेज प्रकाश मंदिर की गर्भगृह से बाहर आया। और उस प्रकाश में साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चरणों में कमल बिछने लगे। आभा इतनी तेज थी कि सबकी आंखें नम हो गईं। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी वैदेही, तुमने जो दीपक अपने भीतर जलाया है, वो अब अनगिनत स्त्रियों की राह रोशन करेगा। मैं आज तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ। जहां भी तुम्हारी कथा कही जाएगी, वहां मेरा वास रहेगा। वहां प्रेम होगा, संतोष होगा और धन्य होंगी वो बहनें जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेंगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी ने अपनी एक स्वर्ण कमल माला वैदेही के गले में डाल दी और कह दिया, अब ये कथा सिर्फ एक स्त्री की नहीं,
बल्कि हर बहन की शक्ति गाथा है। हर सावन सोमवार को इसे घर घर तक पहुंचाओ और याद दिलाओ सबको कि एक महिला केवल गृहिणी नहीं, केवल भक्त नहीं, बल्कि स्वयं देवी का जीवित रूप है। जैसे ही मां लक्ष्मी अदृश्य हुई, मंदिर में मौजूद हर बहन ने देखा उनके हाथ में एक एक कमल की पंखुड़ी थी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। मां लक्ष्मी तुम्हारे घर की चौखट पर खड़ी हैं। दरवाजा खोलो और भोलेनाथ हर व्रत की गवाही दे रहे हैं। बस श्रद्धा रखो। उस दिन के बाद वैदेही की कथा का नाम ही बदल गया। अब सबने कहना शुरू किया, यह कथा नहीं, मां लक्ष्मी और पार्वती की कृपा का प्रकाश पथ है, जहां हर बहन खुद को फिर से जानती है, फिर से प्रेम करना सीखती है और अपने ही जीवन में चमत्कार घटते देखती है। बहनों, सखियों, अब तक आपने सुना कैसे पार्वती मां ने नन्ही बालिका के रूप में अपने शिव को पाने की कठिन साधना प्रारंभ की। अब सुनिए उस साधना का अगला मधुर, भावपूर्ण और मंत्रमुग्ध कर देने वाला अध्याय। तो सखियों, उस घने जंगल के भीतर सावन की फुहारें धीरे धीरे पड़ रही थीं। छोटी पार्वती की आंखों में प्रेम की नमी थी, परंतु मन में शिव को पाने की आग थी। प्रतिदिन बेलपत्रों से बनी एक छोटी सी थाली में वह जल, पुष्प और मिट्टी से बनाए गए छोटे से शिवलिंग को अर्पित करती। हाथ जोड़कर वह कहती, हे महादेव, जब सारी सृष्टि आपकी है तो क्या आपकी एक झलक पाना भी मेरे भाग्य में नहीं? आप तो कृपालु हैं, मेरे प्रेम की परीक्षा को और न खींचिए। उस दिन सावन का दूसरा सोमवार था। सारा जंगल हरियाली में नहा चुका था। वृक्षों पर मोर नाच रहे थे। नदी के किनारे पर बैठी पार्वती मां के नेत्र बंद थे। वह शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज इतनी मधुर, इतनी प्रेममयी हो गई थी कि पेड़ों के पत्ते भी उस जप में झूमने लगे, फूल झड़ने लगे और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। तभी दूर कैलाश पर्वत से ध्यान मग्न शिव के नेत्रों से एक ज्योति प्रस्फुटित हुई, जैसे किसी ने प्रेम का दीपक जलाकर उन्हें स्मरण किया हो। उन्होंने धीरे से नेत्र खोले और त्रिकालदर्शी शिव को उस बालिका की तपस्या की सच्चाई और प्रेम स्पष्ट दिखाई देने लगा। शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, वात्सल्य था और एक अद्भुत आकर्षण था उस छोटी बालिका के लिए, जो इस धरा पर मां सती के ही रूप में पुनः जन्मी थी। और इसी क्षण कुछ चमत्कारी हुआ। उस घने जंगल में बिजली सी कौंधी और एक वृद्ध ब्राह्मण उस बालिका के सामने प्रकट हुए। उनके हाथ में कमंडल था, माथे पर चंदन का टीका और कमर में एक पीत वस्त्र बंधा था। वे बोले, बेटी, तू कौन है? इस निर्जन वन में अकेली क्यों है? पार्वती ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बड़े ही शालीन भाव से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं कोई साधारण बालिका नहीं। मैं हिमवान की पुत्री हूं, लेकिन अब मेरा संबंध केवल शिव से है। वे मेरे स्वामी हैं और मैं उन्हें पाने के लिए ही यहाँ साधना कर रही हूं। वृद्ध ब्राह्मण ने चौंकते हुए पूछा, क्या तू शिव को अपना स्वामी मानती है? वो जो श्मशानवासी है, रुद्र रूप है, जटाओं में गंगा को बांधने वाले हैं? क्या तू उस तांडव करता योगी को पति रूप में चाहती है? पार्वती मां ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और कहा, हाँ, वही मेरे हैं और मैं उन्हीं की हूं। ब्राह्मण उन्हें समझाने लगे, रोकने लगे, डराने लगे, परंतु पार्वती मां की आंखों में न भय था, न संदेह, बल्कि उसमें प्रेम की लौ थी जो शिव तक पहुंच चुकी थी। और तभी वह ब्राह्मण अपनी असली रूप में प्रकट हुआ। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं महादेव ही थे। उन्होंने पार्वती की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए यह रूप लिया था। जैसे ही शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, पूरा जंगल शिवमय हो गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। आर्षि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सब दिव्य संगीत लेकर वहां पहुंच गए। पार्वती मां की आंखों में आंसू थे। वर्षों की तपस्या का फल आज मिल गया था। शिव ने अपने त्रिशूल को भूमि में स्थापित किया और बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम, तप और समर्पण साक्षात भक्ति का प्रमाण है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी आत्मा हो। शिव और पार्वती का वह मिलन सावन के दूसरे सोमवार को ही हुआ था और तभी से यह दिन शिव पार्वती के प्रेम को समर्पित बन गया।
तो बहनों, शिव पार्वती की माया जब किसान की झोपड़ी में समाई तो वह घर एक अलौकिक आभा से भर गया। किसान की पत्नी, जो एक सामान्य महिला थी, पर अपने स्नेह, सेवा और भक्ति में मां अन्नपूर्णा के समान थी, उसने शिव पार्वती के चरणों में बैठकर प्रश्न किया, हे प्रभु, हे मां, आप जैसे दिव्य अतिथि मेरे इस छोटे से घर में क्यों पधारे? मैं तो केवल एक सामान्य गृहिणी हूं। शिवजी मंद मुस्कुराए और बोले, मां, जहां सच्चा प्रेम और सेवा होती है, वहां कैलाश स्वयं आ जाता है। हमें ना सोने के महल चाहिए, ना भोग विलास, बस तुम्हारी तरह एक श्रद्धा से भरा हृदय चाहिए। मां पार्वती ने उस महिला का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तू जानती है बहन, तेरी यह सेवा, यह अपनापन मुझे हर सोमवार को यहाँ खींच लाता है। जब तू व्रत करती है, बेलपत्र चढ़ाती है, दीप जलाती है, तब मेरा मन कहता है, चल पार्वती, इस बहन से मिलने चले। इतना सुनकर महिला की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। किसान भी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। अब किसान के घर में हर सोमवार कुछ विशेष होने लगा। सुबह ही से वातावरण में एक मधुर गंध फैल जाती, आंगन में तुलसी और बिल्व के पत्ते लहराने लगते। उस दिन जब भी किसान शिवलिंग पर जल चढ़ाता, वह जल स्वर्ण बन जाता। जब उसकी पत्नी दीप जलाती तो लौ कभी बुझती नहीं थी। गांव वाले हैरान थे, किसान के घर में यह चमत्कार क्यों? एक दिन गांव की एक स्त्री ने अपनी आंखों से देखा कि सावन के दूसरे सोमवार को किसान के आंगन में एक अद्भुत रथ उतरा। उस रथ में शिव पार्वती स्वयं सवारी कर रहे थे। उनके पीछे लक्ष्मी नारायण स्वयं खड़े थे और छोटे से गणेश जी रथ को रस्सी से खींच रहे थे। वह दृश्य ऐसा था कि जिसने भी देखा वो देखते ही रह गया। मां लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने हमारे लोगों को भी झकझोर दिया है। अब यह घर मेरा भी है। जब जब तुम श्रद्धा से दीप जलाओगी, मैं स्वयं उस दीप की लौ में समा जाऊंगी। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, और जब जब तुम व्रत करोगी, मैं स्वयं अपनी पार्वती के साथ तुम्हारे रक्षक के रूप में यहाँ बैठा रहूंगा। गांव की अन्य स्त्रियां यह देख और सुनकर बहुत भावुक हो गईं। उन्होंने किसान की पत्नी से पूछा, बहन, तूने कौन सा ऐसा व्रत किया जो शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण तुम्हारे घर तक चले आए? तब वह देवी स्वरूप स्त्री मुस्कुराकर बोली, मैंने कोई बड़ा पाठ नहीं किया, बस हर सावन सोमवार को सच्चे मन से शिव पार्वती को बुलाया और हर मंगलवार को माँ गौरी के लिए दीप जलाया और हर व्रत में एक ही बात कही, हे प्रभु, मेरे घर भी एक दिन आ जाना, चाहे छत टपकती हो, पर दिल सच्चा है। इतना कहते ही आसमान से हल्की बूंदें गिरने लगीं और उन बूंदों के संग संग आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष बन गया, मानो यह प्रमाण हो कि सच्चा भाव ही साक्षात भगवान को आकर्षित करता है। तो सखियों, जब पार्वती माता और रंभा उस तपस्वी वनवासी कन्या के साथ आश्रम पहुंची, वहां का वातावरण एकदम दिव्य था। चहचहाते पक्षी, मंद मंद बहती हवा और हरियाली से लिपटी भूमि, मानो स्वयं प्रकृति ने इस आश्रम की रक्षा के लिए उसे गोद में ले रखा हो। आश्रम में पहुंचते ही वह कन्या बड़े प्रेम से माता पार्वती को बैठने का आसन देती है और स्वयं उनके चरणों में बैठ जाती है। उसकी आंखों में भक्ति थी, गहरी निश्चल भक्ति। हे देवी, मैंने वर्षों से यह प्रार्थना की है कि मेरे जीवन में एक दिन आप साक्षात मेरे आश्रम पधारें, और आज सावन के सोमवार को आप मेरे द्वार आईं। क्या यह संयोग नहीं? यह तो शिव की महती कृपा है। माता पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने कन्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, यह सिर्फ तुम्हारे प्रेम का फल है। जो भक्ति तुमने शिव के लिए अपने मन में सजा रखी है, वही हमें खींच लाई। और इस धरती पर जहां इतनी निश्चलता हो, वहां शिव और मैं भला कैसे ना आए। उसी समय आकाश में घनघोर बादल गरजे, हल्की फुहारें बरसने लगी और एक अद्भुत दृश्य हुआ। आश्रम के आंगन में तुलसी, बेलपत्र, केले और कदम के वृक्ष झूम उठे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं शिव पार्वती की उपस्थिति में प्रकृति उत्सव मना रही हो। और वहीं से कथा ने एक नया मोड़ लिया। माता पार्वती उस कन्या से पूछती हैं, बेटी, क्या तुम हमें अपने जीवन की वो कथा सुना सकती हो जिसने तुम्हें आज इस तपस्विनी रूप तक पहुंचाया? शिव के प्रति इतना स्नेह, इतनी आस्था, इसकी जड़ क्या है? कन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों में सावन की उमंगली कहने लगी, माता,
आज आप पूछ रही हैं तो सुनिए, ये केवल मेरी नहीं, मेरे पिछले जन्म की कथा है। उस जन्म में मैं एक राजकुमारी थी और मेरा मन केवल शिव के ध्यान में रमा रहता था। राज दरबार, महलों की शानो शौकत, धन, वैभव सब छोड़कर मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती, शिव का ध्यान करती। माता, मैं दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करती, परंतु एक दिन कन्या का गला रूंध गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक दिन मेरे पिता ने मुझे जबरन एक ऐसे व्यक्ति से विवाह के लिए भेज दिया जो शिव का निंदक था। उसने कभी शिव का नाम भी नहीं लिया था। मैं उस महल में भी ध्यान करती, पर मुझे प्रतिदिन अपमान झेलना पड़ता। एक दिन मैंने शिव से करुण पुकार की, हे भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपमान और दुख है तो कृपा करके मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए। और उसी रात मैंने अपना शरीर छोड़ दिया और मृत्यु के बाद जब मेरी आत्मा कैलाश पहुंची, तब माता, मैंने आपको और शिव को साक्षात देखा। माता पार्वती की आंखें भी नम थीं। उन्होंने धीरे से कन्या को गले से लगा लिया। बेटी, तुम्हारी वह भक्ति अटल थी, तभी तुम्हें यह जन्म तपस्विनी के रूप में मिला और आज तुम्हारे पुण्य से ही हम यहाँ आए हैं। उसी समय आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और वहां प्रकट हुए स्वयं लक्ष्मी नारायण। कन्या विस्मय में पड़ गई। नारायण, आप यहां? आज ये किस पुण्य का फल है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बेटी, सावन में जो शिव की भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। तुम शिव पार्वती की प्रिय हो तो हमारी भी हो, और तुम्हारे प्रेम से हम भी खींचे चले आए। आश्रम के भीतर उस दिन जो कथा कही गई वो केवल एक साध्वी की कहानी नहीं थी। वो हर उस नारी की कहानी थी जो अपने प्रेम, श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान की राह में अडिग रहती है। बहनों, सखियों, प्यारी देवी स्वरूपिणियों, अब जब हम इस अनुपम कथा की अंतिम गहराइयों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आइए इसी प्रेम और श्रद्धा के साथ आगे की कथा सुने, जिसमें शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण के साथ हमारे जीवन की आस्था, भक्ति और विश्वास भी पूरी तरह समा जाता है। तो सखियों, वो पावन सोमवार धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ रहा था। आकाश में हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थीं और बेलपत्रों से लिपटा शिवलिंग सुगंध से महक रहा था। कनकवती, जो अब एक पूर्ण रूप से परिवर्तित आत्मा बन चुकी थी, शिव पार्वती की सेवा में समर्पित हो चुकी थी। उस दिन लक्ष्मी माता स्वयं अपने करकमलों से कनकवती के कक्ष में आई। उनके साथ भगवान नारायण थे। उन्होंने कहा, प्यारी कनकवती, तुमने केवल व्रत नहीं किया, तुमने अपने भाव से देवताओं का हृदय जीत लिया है। शिव पार्वती के प्रति तुम्हारी प्रेम भक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही क्षण महादेव स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्र चमक रहे थे, जटाओं से गंगा बह रही थी और उनकी पार्वती मां सजी सवरी कमल जैसी मुस्कान ली कनकवती को देखकर प्रेम से भर गई। उन्होंने कहा, हे सती समान कनकवती, तेरा प्रेम, तेरी तपस्या और तेरी आस्था अब संसार की और भी नारियों को प्रेरणा देगी। जो स्त्री सावन के सोमवार को इस कथा को सुनेगी वही फल प्राप्त करेगी जो तुमने प्राप्त किया। उसका दुख कटेगा, रोग मिटेंगे, संतान सुख मिलेगा और वैवाहिक जीवन में प्रेम की धारा बहेगी। कनकवती ने आंसुओं से भीगी आंखों से सबको नमन किया। वह अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, वह एक आदर्श बन चुकी थी। उस दिन गांव के मंदिर में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा हुई। सभी बहनों ने मिलकर बेलपत्र चढ़ाए, मंत्र गाए और एक साथ उस कथा को दोबारा सुना, जो अब हर सावन के सोमवार को सुनने योग्य बन चुकी थी। मंदिर की घंटियों के स्वर, हरियाली से लहराती तुलसी की पत्तियां, चंदन की सुगंध, भक्तों की आंखों में उमड़ता विश्वास और उस कथा की मधुरता, इन सब से मिलकर वह वातावरण ऐसा बन चुका था जैसे स्वयं कैलाश और वैकुंठ धरा पर उतर आए हों। और तब शिवजी ने आकाश की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, जब जब धरती पर सावन आएगा, जब जब बहनें प्रेम से इस कथा को सुनेंगी, हम, मैं और पार्वती, नारायण और लक्ष्मी उनके जीवन को सुखों से भर देंगे और कनकवती की तरह उनका जीवन भी धन्य होगा। और बहनों, यही थी वह अमर व्रत कथा जो हर सोमवार, हर सावन और हर श्रद्धा के क्षण में
आपके जीवन को शिव पार्वती के प्रेम से भरती रहेगी। हर व्रत, हर प्रार्थना अब और भी फलदायी हो जाए, क्योंकि आपने इस कथा को केवल सुना नहीं बल्कि मन प्राण से अनुभव किया। मेरी प्यारी सखियों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने हर सखी, बहन और भक्ति रस में रंगी हुई आत्माओं तक जरूर पहुंचाइए। शायद किसी के जीवन की दिशा आपकी एक शेर से बदल जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, मिलती हूँ अगली किसी पावन कथा में। तब तक स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और हाँ, हमेशा मुस्कुराती रहना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में ही तो भोलेनाथ का साक्षात वास है। और जय हो तुम्हारे भक्तिपूर्ण जीवन की।